एक बहुत ही प्यारा थॉट। एक बीज है जिसे आप गलत मिट्टी में बो दीजिए। बीज कितना भी अच्छा हो, वो पौधा नहीं बन पाएगा क्योंकि मिट्टी खराब है। तो जो आपके आसपास वाले हैं वो आपकी अपनी मिट्टी है। अगर वही खराब है तो आप कितने भी अच्छे बन जाओ, उनकी भावनाएं, उनकी सोच, उनकी नीयत खराब है तो आप कितने भी अच्छे हो जाएं, आप कभी अच्छा पौधा नहीं बन पाएंगे क्योंकि मिट्टी खराब है। तो जो ये आपके आसपास के लोग हैं, आप उन्हें चेंज कीजिए, एनवायरनमेंट अच्छा कीजिए। जब मिट्टी अच्छी होगी तो आप अच्छा पौधा बन पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक मुलाकात आपके साथ। तो दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत समय की बात है, एक कौवा जो है वो पेड़ पर बैठा हुआ रो रहा होता है और उसी पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए होते हैं। अचानक कौवे के आंख में से एक आंसू वो संत के आकर गिरता है। संत ऊपर देखते हैं और कहते हैं, कौवे तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? तो कौवा कहता है कि मैं अपने रंग से बहुत दुखी हूँ, मेरा रंग काला है, लोग मुझे अशुभ मानते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जीवन त्याग देना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि प्यार मुझे कोई करता ही नहीं है। संत बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, तुम उदास मत हो कौवे, अगर तुम क्या चाहते हो कि तुम उसमें खुश हो जाओ, मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, इतने मंत्र हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। कौवे ने सुना तो कहा, ऐसा हो सकता है तो आप मुझे हंस बना दीजिए। तो संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम हंस के पास जाकर उससे पूछो कि क्या वो अपने जीवन से खुश है, संतुष्ट है। मैं तुम्हारा निश्चित रूप से यही इंतजार करूंगा, तुम मुझ पे विश्वास करो। कौवे ने सुन के बोला, ठीक है महात्मा, मैं पूछ के आता हूं। कौवा उड़ा और वो हंस के पास गया। हंस को कहा कि हंस, तुम बहुत ही सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी एकदम सफेद है, क्या तुम अपने इस जीवन से खुश और संतुष्ट हो? तो हंस ने कहा, नहीं मित्र, मैं इस जीवन से खुश नहीं हूं, मेरे पास तो सिर्फ सफेद रंग है, ये भी कोई रंग होता है? लोग मरने के बाद ये रंग पहनते हैं। मेरे हिसाब से तोता इस संसार का सबसे पक्षी प्यारा पक्षी है, मुझे तो काश तोता होता मैं। तो कौवे ने सोचा, ठीक है, मैं तोते के पास जाता हूँ। तो कौवा जो है वो उड़ के तोते के पास गया तो कहा कि हे तोते, तुम बहुत ही प्यारे और सुंदर पक्षी हो और तुम्हारे पास तो प्रकृति के सारे रंग बिरंगे कलर हैं, क्या तुम अपनी जीवन से खुश और संतुष्ट हो? तो तोते ने कौवे से कहा, नहीं दोस्त, मैं इस जीवन से खुश और संतुष्ट नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा कलर तो मोर के पास है, काश मैं मोर होता। तोता कौवा जो है वो उड़कर मोर के पास जाता है और कहता है कि मोर, कि तुम बहुत ही दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो, तुम्हारे पास तो अनगिनत कलर है, तुम्हारे पास दुनिया के सारे कलर हैं, क्या तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो? मोर ने कहा, नहीं दोस्त, मैं अपने जीवन से खुश और संतुष्ट नहीं हूं, मैं सुंदर होने के कारण मेरा शिकार किया जाता है और मेरे शरीर से मेरे पंखों को निकाल करके उससे घरों को सजाया जाता है और मुझे चिड़ियाघर में सजावट के लिए कैद कर दिया जाता है। मैं अपने जीवन से खुश और संतुष्ट नहीं हूं। कौवे को बड़ा धक्का लगा, वो सोचने पर मजबूर हो गया और उसने पूछा कि तुम्हारे हिसाब से इस दुनिया में खुश और संतुष्ट कौन है? तो मोर ने कहा कि तुम जो कौवे है ना, कौवा तुम हो ना, वो खुश और संतुष्ट हो, मुझे कौवा बनना है क्योंकि तुम खुश और संतुष्ट क्यों हो, सबसे प्यारे क्यों हो, क्योंकि तुम्हारा
किया जाता, इसलिए मैं कौवा बनना चाहता हूँ। कौवे ने बात सुनी तब उसको समझ आ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उड़कर अपने संत के पास गया और कहा, हे संत, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं जो हूं मैं उसी में खुश हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी कौवे की तरह खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हम वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं होता, दूसरों के पास होता है। हम वो नहीं देखते कि हमारे पास जो है वो किसी दूसरे के पास भी तो नहीं है। दुनिया में लाखों लोग मिलते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ आपसे ज्यादा और बेहतर होता है। अगर आप उनसे अपनी तुलना करने लगे तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत कर। अगर तुलना करना है तो बेहतर बनने की कर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप अपने बच्चों को भी ये वीडियोस जरूर दिखाएं ताकि उनमें सकारात्मक भाव पैदा हो। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगी। जय श्री कृष्ण।